राधे राधे जी आप सबको। जैसे कि लग गए हम काम में और आज ठंड ज़्यादा है तो इसलिए बन रहे हैं पकोड़े। तो जी ये देखो, ये मोटी वाली मिर्च है जो हलवाई स्टाइल में बनाए हैं। और मेघा गई है नहाने। मेरी पूजा वूजा हो गई, जैसे कि सुबह की पूजा मैं करती हूँ। और आपको पकोड़े दिखाऊंगी फैमिली, तो अभी क्या मस्त पकोड़े बनाए। तो यहाँ मेरी बन रही है कढ़ी। रायता बनाया था फैमिली, तो वो रायता खा नहीं पाई थी दाढ़ की वजह से, तो ये मैंने कढ़ी बनाई है आलू वाली। इसमें मैं पकौड़ी नहीं डालूंगी, आलू डालें। ये मेगा की मेरी चाय बन रही है। और यहाँ पे देखो गरम गरम पकोड़े बन रहे हैं, आप सब भी खा सकते हो तो फैमिली। और मैंने ये कुछ आलू काटे हैं और ये कुछ प्याज काटी है। और यहाँ पे अब मैं मिर्ची निकालूंगी, तो मैं थोड़ी सी दालचीनी पीस के रखूँगी फैमिली। इतना पकोड़े बन रहे हैं फैमिली, तो मैं हाथ धो धो के ना बीच बीच में कढ़ी चढ़ा रही हूँ। तो भी ये देख सकते हो। मोटी वाली मिर्च के पकोड़े खा लो सब गरम गरम। देखो जी, मैंने ना इसमें चावल का आटा डाला और देखो ओए फैमिली मेरा और मैं खाएंगे तो मज़े से। ये देखो, अब डाल देते हैं इसमें भर के आलू का। फैमिली तो आलू का भी मैं ऐसे ही डालूँगी जैसे हलवाई स्टाइल बनाते हैं। मैंने इसमें ना चावल का आटा डाला ना मैंने अरारोट डाला, जैसे कि बड़े बूढ़े बनाते थे हमारी सास के ज़माने के। तो ऐसे, क्योंकि वही खाना सूट करता है मुझे और वही जायकेदार होता है फैमिली। ये देखो, तो मैंने जानबूझ के ये छोटी कढ़ाई ली है क्योंकि इसमें भी तड़का हो जाएगा और काम वाली को भी ज़्यादा बर्तन नहीं मारने पड़ेंगे फैमिली। क्योंकि सर्दियों में अपना नहीं सबका भला सोचो, तभी आप इंसान हो। ये जी कुछ गोल और कुछ इस तरीके के। तो कढ़ी भी मेरी आधे घंटे में बन जाएगी फैमिली। फिर लगाऊंगी इसमें जोरदार तड़का। तो जितनी कढ़ी खदके उतना अच्छा। तो बीच बीच में कढ़ी बना रही हूँ। यहाँ चाय बन रही है जायकेदार तुलसी की, और दालचीनी वगैरह सब डाल रखी है चाय में। सर्दियों में चाय में हर चीज़ होनी चाहिए, जब भी आपको चाय में फ़ायदा आएगा। तो ये चाय में जब तक मेगा नहीं आएगी जब तक इसको ऐसे ही करूँगी। ये मीडियम गैस पे मैंने पकोड़े बनाए जिससे कि आलू कच्चे ना रहें। आप देखो जी, आ जाओ इधर। ये हरी प्याज है, ये मैं इसमें से छाट के और फैमिली मैं डालूँगी आटे में। और ये कुछ दालचीनी है जो मैंने ली थी, तो ये रसोई में भी रखूँगी और पूजा के स्थान पे भी। तो जी दालचीनी भी रख देते हैं जब तक पकोड़े बन रहे हैं। और मेरा नहा के आ रही है तो आज मैं उसको रसोई मैं संभालूँगी। आज फैमिली
सिर्फ वो 2-4 कपड़े हैं वो धो लेगी और अपना बच्चों को देख लेगी। तो ये इसको डालती रहूँगी और इसको पीसती रहूँगी बीच बीच में, तो दोनों काम हो जाएंगे। क्योंकि कई बार है ना दालचीनी मुझे पूजा में डालनी होती है जी। ये देखो, तो ये डब्बी है मेरी मंदिर की, इसे भर लूँगी। तो बाकी रख दी मैंने यहाँ पे। तो जी इतना ये मैं इस पर रखूँगी कपड़ा, जिससे कि बच्चों को ना हो परेशानी। ये देखो बच्चे उठ जाएंगे ना, खास तौर से हनी का परेशान कर देती है जब तक वो सो रही है, जब तक कर रही है। और आज रसोई में मुझे रहना है, ऊपर खाना बनाना है। मेघा रोज बनाती है, आज मैं बनाऊंगी। मैंने ये सोचा था आज उसको मैं अपने हाथ का खिलाऊंगी। देखो पूजा में सब चीज़ डालनी चाहिए। ये थोड़ी मैंने दरदरी कर ली, चाय वाय के लिए सही रहेगी, इसलिए रसोई में भी रखी है। ये देखो जी, मुझे फैमिली में ना सुबह 3:30 बजे बिस्तर छोड़ देती हूँ। मेरा मानना ये है कि ज़बरदस्ती पड़े रहना बेकार है, दिल इधर को बुलाने वाली बात है। मैंने आज अपनी बहू को कहा तू आराम से 10 बजे सो के उठियो, फैमिली नहीं मानी, नहाने चली गई। मेरी तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने अपनी बहू को कभी सोती को नहीं उठाया और ना मैं उठाना चाहती। क्यों उठाऊँ, फैमिली सबकी अपनी लाइफ है, ठीक है, जिम्मेदारी पूरी हो गई है। लेकिन ऐसा तो ना होता है कि आप बहू में और अपने बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। ये रख के आ रही मैं मंदिर में, आके करती हूँ बात। इतना ये पकोड़े पलट दूँ, फिर दोनों सास बहू एक साथ खाएंगी तो मज़ा आएगा फैमिली। ये देखो उसको अच्छा लगेगा फैमिली, जब वो आके चाय के साथ पकोड़ों का आनंद लेगी ना, तो उसको एक अलग ही खुशी होगी कि देखो जैसे अपने घर में होता है ना, लड़कियां मम्मियों के ऊपर कहती हैं आज ये बनाओ। तो मैंने सोचा कि आज उसको आलू उसको बहुत पसंद है, उसको पनीर से ज़्यादा आलू पसंद है। जैसे मानसी को पनीर पसंद है, ऐसे उसे आलू पसंद है फैमिली। तो आप आलू की टिक्की दे दो, आलू दे दो आप उसको। तो मैं इतना ये हो रही है, मैं जा रही हूँ, रख के आ रही हूँ। तक तो अभी 9 नहीं बजे। ये है आलू के, बस इसमें कोई अदरक कोई लहसुन प्याज नहीं है फैमिली। और आप पैसे खर्च करेंगे, इससे तो अच्छा है आप घर में बना लो। देखो जी, अगर आपने घर में बना के खा लिए तो आपके पैसे भी बचेंगे और बच्चे भी खुश। ये फैमिली मैंने प्याज ज़्यादा बारीक नहीं काटी, इसको मैंने मोटी मोटी काट के हलवाई वाले स्टाइल में बनाई है।
जब प्याज ही प्याज है। लेकिन कान्हा जी को मैं सब चीज़ खिलाती हूँ, लेकिन उनको मैं आलू के पकोड़े दूँगी, तो उनके लिए इसलिए मैंने इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला। तो पहले जाएगा नाश्ता कान्हा जी का। तो जी कढ़ी मेरी बनके हो गई तैयार, और फिर इसमें लगाऊंगी तड़का बाद में, क्योंकि मुझे बाद में तड़के वाली कढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, देसी अंदाज की। ये चाय देखो कितनी बढ़िया खदा करी है, ये आधे घंटे से खदा करी है। ये कढ़ी बन गई मेरी, इसको ढक देते हैं। ये पकोड़े बन रहे हैं। और फैमिली इतना मैं मीडियम गैस कर जाती हूँ इसको। देखा, साथ में हाथ लगा रही हूँ, क्योंकि छोटी कढ़ाई ली है ना मैंने, तो इसमें तड़का लगा दूंगी फैमिली, क्योंकि चली काम वाले को परेशान करा। तो इतना जी मेरे ये पकोड़े बन रहे हैं, इतना मैं ऊपर छत पे तौलिए डाल रहा हूँ। और कढ़ी मेरी बन गई है, इसे ढक देती हूँ फैमिली चला के। और अभी नहीं बजे 9। लो जी कढ़ी डाल दी, चाय भी मेरा बन गई। इतना ये बन रहे हैं, इतना मैं छत पे देखो मौसम नहीं खुल रहा है। ये मेघा ने कल मैंने उसे मना करा था कपड़े मत धोइयो, तो उसने कपड़े धो लिए। ये कुछ सूख गए, और ये जो तौलिया है इसको ऊपर डाल के आऊँगी। चाय पीने के बाद मशीन लगाऊँगी, और फिर जो है फैमिली ये है मोटे मोटे। मैं बाकी तौलिए तो डाल आई थी पूजा करते ही, ये भूल गई थी। इतना मेरे पकोड़े हो रहे, इन्हें छत पे डाल के आऊँगी। हाँ मैंने ये भगोना खाली कर दिया दूध का, इसमें चाय छानूंगी। मेरा को ऊपर से चाय में दूध डालने की आदत है, अपने आप डाल लेगी जितना डालना है। रख देती हूँ फ्रिज में फैमिली, फिर उसके बाद चाय छान देती हूँ, गरम और होती रहेगी। पहले पकोड़े उलट पुलट कर लूँ फैमिली। ये देखो कैसे गोल गोल पकोड़े बने हैं। देखो दिसंबर में सर्दी का आनंद नहीं लिया तो आपने कुछ नहीं लिया। ठंड भी आनी जरूरी है, बिना ठंड के जीवन नहीं है। तो यहाँ पकोड़े हो रहे हैं, यहाँ चाय छान देते हैं। मेवा को गरम गरम चाय पिलाऊंगी। तो ये चाय छान ली मैंने, अब इसको रख दूंगी वापस गैस पे थोड़ी सी चीनी डाल के। पकौड़ों के साथ मीठी चाय में यार आनंद कुछ और होता है फैमिली। तो जी फैमिली 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 चीनी का आनंद उठाओ फैमिली। और चम्मच से सारी मलाई एक तरफ कर दूंगी। इसको
इसको ढक देती हूँ। पकोड़े भी बन गए हैं। इस तरीके के प्याज के आप पकोड़े बनाना। आप कहोगे भाई क्या सलाह दी है। देखो एक दूसरे को ही सलाह दी जाती है, आप हमें कुछ सिखाओ नया। वैसे तो फैमिली मुझे सब आता है, मैं कभी यूट्यूब से नहीं देखती, सब वही चीज़ें डालती है। मन से बनाओ तो वही चीज़ स्वाद हो जाती है। ये देखो, ये है प्याज के पकोड़े। ये देखो, मैं ये जैसे गाँव में बनाते हैं ना, सेम ऐसे ही बना रही हूँ। स्टाइल तो बहुत हो गया। कभी कभी सादगी वाला खाना खाओ, उसमें ज़्यादा स्वाद होता है। ये देखो, आलस नहीं करने का। ठंड में जितना चलोगे उतना ही कृपा होगी भगवान की, सूर्य देवता की। कोशिश करा करो जल्दी उठो, सूर्य देवता की कृपा पानी है तो। तो फैमिली इतना ये पकोड़े हो रहे हैं, इतना मैं सोच रही हूँ मैं ये जो प्याज है इसको देख लेती हूँ। तो मेरे को बड़ी हाथ धोने की गंदी आदत है फैमिली, क्या करूँ। तो ये मैं प्याज छाटूंगी, क्योंकि ला के रख लेती हूँ फैमिली, लेकिन मेरी जो बहू है ना उसे बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों का। ये जी पहले मैं डालूंगी इसको इस तरीके से, इसमें छाट छाट के फिर मैं धोऊंगी इसके। फिर हम पराठे बनाएंगे। सर्दियों में पराठे खा सकते हो आप, गर्मियों में नहीं खा सकते। जब तक पकोड़े बन रहे हैं तो खड़े रहने का मतलब नहीं है। और आप अपना काम करते रहो और समय से पहले भागो। समय आपको छोड़ दे, आप समय को पकड़ लो, तो आप समय पे सब काम कर लोगे, तो समय पे फिर आप रेस्ट भी कर सकते हो। तो ये हरी प्याज है जो मैं इसे छाट रही हूँ। मुझे अपने आप में बिजी होने का बहुत शौक है फैमिली। मैं अपने शरीर को आराम समय पे देती हूँ जब मुझे लगता है कि अब थक गया। जब तक मेरा शरीर थकता नहीं है, जब तक मैं इससे काम लेती रहती हूँ। ये ख़राब हो जाती, वैसे तो ख़राब कुछ हो ही गई है ये, फिर भी छाट छाट के इसे डालूँगी। इसमें डालूँगी कुछ मेथी के पत्ते, बस हो गया। लोग मेगा का मेरा नाश्ता बन गया। फिर उसके बाद नाश्ता करके फिर हम सास बहू काम देख लेंगे किसको क्या करना है। तो छुट्टी, एक इंसान कितना काम कर लेगा, भले ही आपके घर में 10 काम वाली लग रही है। देखो जी ये छाट दिया मैंने, ये फिर हाथ पोछूंगी फैमिली। छोटी कढ़ाई है ना, तो ये अब मैं 0 गैस कर दूंगी जिससे कि आलू गल जाए। और जब तक ले आती हूँ आटा,
फैमिली ये मैं छान लेती हूँ। ये देखो जी, ये कुछ प्याज मैंने धो के इसमें डाल दी। अब इसमें मैं क्या करूँगी पता है, ये बारीक बारीक आलू भी डाल दूँगी और इसमें मैं बाजरे की कचौड़ी बनाऊँगी फैमिली। ये देखो, इसे करूँगी मैं ग्राइंडर, जो सर्दियों में बच्चे खा ले, और बना के रख दूँगी तो मेवा को रहेगी आसानी। कैसी रहेगी, ये मोटी वाली मिर्च का भी इसमें जायका कर देती हूँ। इतनी तीखी नहीं है जो बच्चे ना खा पाए, हानिकारक जरूर। जी ये हो गई काम में। आलू, हरी प्याज, अब ले आते हैं लहसुन और अदरक, और फिर हाथ पोंछूँगी। मेवा का इंतज़ार है, मेवा का मेरा नाश्ता बन गया। लो जी, अब इससे मैं आटा गूंद लूँगी इस पानी से। ये बेसन का भगोना है, इसे भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। ये बन गए हानिकारक के लिए और ध्रुव के लिए। मंदी गैस पे होते रहेंगे। और ये कुछ पकोड़े मैंने भर के बना लिए, कटोरदान। गौरव, हानिका, मेगा सब खा लेंगे, कान्हा जी। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी बताओ। मैं लूँगी लहसुन, मैंने छील के रखा था फैमिली। इतना सारा लहसुन मुझे पता ही नहीं मेगा ने कहाँ क्या कर दिया, फेंका है, बना लिया, मुझे तो कहीं दूर तक नहीं दिखा जी। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि सर्दियाँ हैं, हानिका को, गौरव को, सबको बचाने के लिए लहसुन का प्रयोग ज़रूर करना है। ले लेते हैं चक्कू। इतना पकौड़ियाँ मंदी गैस पे होंगी, इतना मैं आटे के लायक और कढ़ी के लिए लहसुन छील लूँगी। ये लहसुन आदि बीमारियों को दूर करता है, इसलिए मेरी कोशिश है आप गर्मियों में खाओ ना खाओ, सर्दियों में लहसुन का प्रयोग ज़रूर करो। इससे आपको खांसी नहीं होगी, जुकाम नहीं होगा, फैमिली बहुत चीज़ों से बचोगे। और मैं तो कहती हूँ इसे कच्चा खा लो तो और ज़्यादा अच्छा, लेकिन कच्चा खाया नहीं जाता, इसमें बहुत अजीब सा, मतलब मिर्च जैसा टेस्ट आता है, तो इसलिए खाने में यूज कर लो, सबसे बेस्ट।
पकोड़े देख लूँ। दाल बजी है, या तो कूड़े वाली होगी या दूध वाला। काम वाली तो 12 बजे से पहले आएगी नहीं। तो फैमिली में ज़रा देख के आती हूँ गेट पे कौन है। मेरी सुंदरी नहा के आ गई, नहीं है ना? हाँ, मुझे कम दिखाई नहीं देता, मुझे सही दिखाई। सब्जी वाला आ जाओ, उससे अदरक और वो तो ले ही लियो। चल चाय करती हूँ मैं, वो अपना मग्गा ले ले और मैं अभी कचौड़ी वचौड़ी सब बना के रख देती हूँ। तुझे क्या याद रखेंगी। तो जी मेघा नहा के आ गई और चाय गरम गरम कर दी हमने। ये लो, ये पकोड़े हो गए। ये हैं हनीका के और ध्रुव के, तो इन्हें तो रखूंगी अलग। जैसे कि मेघा नहा के आई है तो उसके लिए गरम गरम करूँगी, जैसे मैं अपनी बेटी के लिए करती हूँ। तो जी जो नीचे के हैं उन्हें दोबारा से फ्राई करूँगी, जैसे हलवाई करते हैं। चल बेटा बैठ, पहले दरवाजा बंद करके। मेघू, ए मेघड़ी, कमी कर ले पहले तो। देखो जी ये मेघा की प्लेट, इसमें खिलाऊंगी कान्हा जी को। साथ में नहीं खा पाती ये, इसलिए मैं इसे अलग से दूंगी, जिससे कि अलग से खा ले ढंग में। तो जी ये मिर्च और ये फ्राई। अरे मैं तो डर गई, नहीं कौन खड़ा है। तेरी प्लेट लगा रही हूँ फैमिली में, इसकी प्लेट लगा रही हूँ और ये मेरे चरण छू रही है। कह रही है सास अगले जन्म में भी तू ही मिली हो। मैंने कहा ठीक है तू और नहीं और मैं ठोर नहीं। जी ठीक है, तेरा स्वाग बना रहे, तेरे बेटा बेटी बने रहे, तेरे नंदोई बने रहे, तेरी जोड़ी बनी रहे, तुम सब हाथ पैर से बने रहो। चल बैठ जल्दी, चाय कर ले मेगा। इतना कान्हा जी के आगे ले जा, तेरा कब